हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको परसेंटेज के मिक्स्ड क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। आइए ज़रा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। देखो, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%। बड़ी संख्या का छोटी संख्या के अनुपात क्या होगा। ठीक है, छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। अब हम लोग क्या करें, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएँ मतलब हमने एक्स वाई संख्याएँ मान ली, माना एक्स वाई दो संख्याएँ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि योग का, देखो सॉरी योग नहीं अंतर होगा, पहले अंतर दे रखा है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, इन दोनों का योग कर लेंगे, उसका 15% दे रहा है। और 15% की वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये 20 उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 मल्टीप्लाई में x माइनस वाई हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y। अब देखो, ये प्लस का 3 इधर 20 यानी 23x हो जाएगा आपका। और ये माइनस का 20 है, इधर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 23। सॉरी देखो, ये प्लस का था, ये प्लस का है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17x। और ये जो है माइनस का 20y है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 23y हो जाएगा। x अपान वाई की जो वैल्यू आएगी वो 23/17। ठीक है, तो आपका जो रेशियो आएगा वो 23 अपन रेशियो, देखो ना क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ रेशियो क्या होगा। तो बड़ी संख्या आपकी है 23। ठीक है, समझ गए आप लोग। बड़ी संख्या है 23 और छोटी संख्या 17, तो आपका जो रेशियो आएगा ये निकल के आएगा, ये वाला। ठीक है, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। ये कुछ नहीं, इसमें बड़ी संख्या 23 है, छोटी संख्या 17 है। समझ गए आप लोग, कुछ नहीं था इसमें। दो संख्या हमने मान ली, इनका जो डिफरेंस दे रखा है इसका योग करके उसके बाद 3/20 कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए जरा देखते हैं ये वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करें, वर्तमान जनसंख्या आपकी 50,000 है, सॉरी 50,000 है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 4% प्रतिवर्ष बढ़ा रहे हैं। 4%, तो जब 100 में 4% जुड़ेगा तो 104 हो जाएगा। 104 अपान में 100 हो जाएगा। और ये 1/104 अपान में 100। अब इसको काट लेंगे, देखो इसको काट लेंगे तो ये आपकी कुल टोटल 2 साल बाद आ जाएगी। तो देखो 2 0 कटे, 4 0 इससे कट गए। अब 104 की मल्टीप्लाई 104 पे कराएंगे, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई 5 से करा देंगे। तो 104 की मल्टीप्लाई जब 104 में कराएंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 0 0, फिर 4 0 1, 6 1 8 0 1, इस तरीके से आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई जब आधे में मतलब 5 से करानी है तो हमने एक रूल बताया था, जब किसी भी नंबर में 5 की मल्टीप्लाई करानी हो तो उसको आधा कर लो, इस नंबर को आधा कर लो। तो इसका आधा करेंगे तो यह हो जाएगा 500, देखो ये हो जाएगा 5408। ठीक है, 5408 हो जाएगा, क्योंकि 10,816 है, 5408 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 0 इसमें लगा दो तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 54,080। ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं कराना होता। जब इस नंबर में, किसी भी नंबर में, चाहे ये लिखा हो या कोई भी नंबर लिखा हो, उसमें जब 5 की मल्टीप्लाई करानी हो तो इस नंबर का आधा कर लो। अगर पॉइंट में आ रहा तो पॉइंट हटा के डायरेक्ट लिख दो, अगर पॉइंट में नहीं पूरा पूरा कट जा रहा तो 1 0 लगा दो लास्ट में, बस इतना करना होता है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। देखो, हमने आपको ये वाला फार्मूला नहीं बताया कि मतलब इसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 104 ट्रिपल जो होते हैं, ट्रिपल नंबर का स्क्वायर हमने अभी आपको नहीं सिखाया है। हमने 2 नंबर का आपका सिखाया था, कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको बताया है। इसका किसी दिन ट्रिक आपकी पूरी बता देंगे कैसे क्या होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, खाली लैंग्वेज क्वेश्चन में है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों में कुल संख्या कितनी है। अब देखो, जब 574 आपका जो दे रखा है वो 14% के इक्वल है। ठीक है, ये 14% के इक्वल है, हमें निकालना क्या, 100% की वैल्यू निकालनी, बस और कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखो ना क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत में संस्था 574 लोग गरीबी रेखा से नीचे है। ये लाइन पढ़ो, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और यहाँ पे गाँव के 14% लोग
गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, तो बस यही था, वो कुछ था ही नहीं। 574 में अपान 14 कर दो, इंटू 100 कर दो, बस 14 से इसको काटेंगे, 14 चौको 56, 14 एक्का चौका, ये हो जाएगा 4100। ठीक है, 4100 आपके आंसर आ जाएगा ये वाला। बस इतने लोग हैं जो कुल गांव में गरीबी रेखा से नीचे है, बस यही सिंपल सा था। सॉरी, गरीबी रेखा से नहीं, ये पूरे कुल टोटल होंगे। कह रहा गांव वालों में कुल संख्या कितनी है, 4100। ये आपकी गरीबी रेखा से नीचे है, ये आपके कुल टोटल हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना।